29 दिसंबर को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। लिहाजा पूरे प्रदेश में सरकार की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जो मुख्य कार्यक्रम है वो रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उसी प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो जैब के परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे ये तमाम लोग हैं उसी हेमंत सोरेन की सरकार से एक अदद नौकरी की मांग को लेकर के यहाँ प्रोजेक्ट भवन पहुँचे हुए हैं। और तमाम लोग विभिन्न ज़िलों से पहुँचे हैं। अपना जो छोटे मोटे जो रोज़गार के काम धंधे करते हैं उसको छोड़ करके इस उम्मीद और भरोसे के साथ यहाँ पहुँचे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार उनकी उम्मीदों पर को पूरा करेगी और जो उनकी उम्मीदें हैं वो एक अदद सरकारी नौकरी है। आपको थोड़ा एक ब्रीफ कर दें कि साल 2011 में जो नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला झारखंड मिलिट्री पुलिस के लिए, सिपाही के लिए, और उसके बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। लेकिन आज साल 2022 हो जाता है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाती है। सेकंड मेरिट लिस्ट यानी मेधा सूची की डिमांड को लेकर के, मांग को लेकर के जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि 3 साल का जश्न भले आप मनाइए लेकिन आप उनकी उम्मीदों पर भी पूरा कीजिए। एक अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, रांची के रहने वाले, मधुकम के रहने वाले हैं, और ये इसी जो नियुक्ति विज्ञापन निकला था उसमें ये कैंडिडेट थे, एग्जामिनेशन भी दिया, क्वालिफाई भी किए। लेकिन आज के दिन ये कुली मजदूरी का काम करते हैं। इनके हाथों में आप देख पाएंगे वो तमाम चीज़ें हैं जिसके माध्यम से ये अपना अपना घर परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्योंकि सरकारी उम्मीद की नौकरी की जो उम्मीद है वो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत आस बची है उसी आस के सहारे ये लोग प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हुए हैं। सीधे इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब एक परीक्षार्थी सरकारी नौकरी के लिए दौड़ लगाता है और जब उम्मीद टूटती है और हाथ में जब कुली मजदूरी का काम करने के लिए विवश होना पड़ता है तो उनके साथ क्या कुछ फील होता है और उनके परिवार को किस तरह फेस करना पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ? राजेश राव। कहाँ के रहने वाले? रांची की। तो हाथ में ये लेकर आए हैं सामान, ये कुली मजदूरी का मिस्त्री का काम करने के लिए? हाँ, जिसमें हम ये बहाली अटेंड किए हुए थे उसमें तो हम कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन ये बहाली की प्रक्रिया के तहत ही हम मजदूरी पे उतरे और दौड़ भी निकाले, एग्ज़ाम भी निकाले। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट निकलने के बाद सेकेंड लिस्ट के इंतज़ार में हम लोग 7 साल से अभी भी मतलब सरकार से गुहार लगाते हुए थक गए। और अभी जो हम काम करते हैं उसमें है कि कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मतलब घर की स्थिति दयनीय है। खबरपोश घर है, उस पर तिरपाल डाल के रहते हैं, बरसात में चूता भी है और बस किसी तरह सूखा रोटी चल रहा है। अब शादीशुदा है, 2 बच्चा है, न ढंग का स्कूल में पढ़ा पाते हैं। सरकारी स्कूल का तो रवैया आप जानिए रहे हैं, न पढ़ा लिखा पाते हैं, न अपने आप को ठीक से रख पाते हैं। अभी अंदर प्रोजेक्ट भवन में सरकार की ओर से लंबे चौड़े बातें कही जा रही हैं। सरकार ने जो कुछ काम किया 3 साल में उन चीज़ों को रखा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप जैसे लोगों के लिए कुछ हुआ इन 3 सालों में? हम लोगों के लिए तो लगभग कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि कम से कम आज के दिन भी हम लोग को कुछ तोहफा दे दिए। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज भी यहाँ पर आके उनसे मतलब अपने जो भी हम लोग का मन का है, जो दर्द है, उनके सामने रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज दिहाड़ी मजदूरी के लिए गए कि नहीं? गए हुए थे, रिटर्न हो गए, काम नहीं मिला। काम नहीं मिला? नहीं। तो महीना में ऐसा कितना दिन होता है जो काम नहीं मिलता? महीना में तो 20 दिन काम नहीं होता है। 10 दिन ही काम मिलता है? हाँ, 10 दिन ही काम। एक दिन में कितना कमा लेते हैं? एक दिन वही 400 लगभग। 400। अगर 10 दिन मिला तो यानी 4000 रुपये कमाए, तो 4000 में कैसे घर परिवार चलता है? वही सूखा रोटी, हम लोग तो आदिवासी हैं, माड़ खा लेते हैं, ऐसे पानी डाल के भात खा लेते हैं, वही से चलता है। तो ये सरकार तो आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए बहुत काम कर रही है, तो क्या उसका लाभ आपको नहीं मिला और दूसरे माध्यम से? अगर काम करती तो हम लोग जैसे झारखंड के वासी हो, यहाँ पर बेरोजगार खड़ा नहीं रहते, यहाँ पर मांगने नहीं आते। उनको स्वागत किया जाता हम लोग के द्वारा फूल माला से। हम लोग यहाँ पर खड़े होकर भूखे प्यासे खड़े होकर उनसे टकटकी निगाहों से नहीं देखते इनके ऊपर, लेकिन वो लगभग कहने का तो बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को आश्वासन भी दिया है 15 दिन पहले देवघर में जाके जल्द कर रहे हैं, लेकिन होमगार्ड का दे दिए, हम लोग का नहीं दिए। ये तो सौतेला व्यवहार हो रहा है हम लोग साथ। 2011 में जब दौड़ लगाए, परीक्षा दी और पास किए, उस दौरान हाथ में ये नहीं था, लेकिन 11 साल में सब कुछ बदल गया। हाँ, 11 साल पे बहुत कुछ बदल चुका है। ये तो हम लोग का मानसिकता है कि हम लोग गलत काम नहीं किए हैं और गलत धारणा पे नहीं गए, नहीं तो फिर पूरा समाज विकृत हो जाएगा। हम लोग मजदूरी ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद है सरकार से कि हम लोग का नियुक्ति करेंगे। इसी आस पे हम आज भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो
पत्नी या बच्चे तो पूछते होंगे कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो मजदूरी करने जाते हैं फिर? हमको हाँ। बोलते हैं, अगर हम जब कभी इन आवास जाते हैं कोई भी विधायक मंत्री का, तो पूछते हैं काम नहीं जा रहे हैं, तो हम बोले नहीं उधर जा रहे हैं, तो वो लोग बोलता है कि ऐसे में घर कैसे चलेगा। फिर हम अपने मन को तसल्ली देते हैं कि अगर सरकारी नौकरी होता है तो मेरा पीढ़ी सुधरता है, इसीलिए हम इधर मतलब मन मार के पेट काट के आते हैं यहाँ। तो आज जो सरकार पूरा जश्न मना रही है, पूरा धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो इस खुशी में आप लोग शामिल हैं कि नहीं? देखिए सर, हम लोग का चेहरा से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग कितना खुश है या ना खुश है। खुशी होता है कब, जब हम लोग के लिए कुछ हो, तो हम लोग के लिए तो अभी तक कुछ हुआ नहीं वैसा, सिर्फ हम लोग आश्वासन मिल रहा है, जिसके पास जा रहे हैं होगा बाबू, बहुत जल्द दे रहे हैं, हो जाएगा। तो ये आश्वासन से नहीं चलेगा ना, आश्वासन बहुत लोगों का आश्वासन देने के बाद तो पूरा हुआ है, आपने देखा होगा झारखंड में। नहीं नहीं, वैसा कोई आश्वासन से हमको तो नहीं लगता है पूरा हुआ होगा। अगर आश्वासन हमको दिए हैं तो 2 साल का आश्वासन काफ़ी होना चाहिए। कहीं 2020 में हम धरना पे बैठे मोराबादी में, तो उसके बाद आश्वासन सब मंत्री विधायक आके हम लोग को उठाया गया कि तुम लोग का काम हो जाएगा बाबू। तो 2 साल का समय बहुत होता है। हम तो मानते हैं कि सरकार के लिए 1 घंटा का समय भी काफ़ी है। अगर वो चाहेगी कि 1 घंटा में रिजल्ट प्रकाशित कर दे, 1 घंटा में कर देगी। सरकार नहीं चाहती मतलब? अब मनसा क्या है भैया, ये तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो लग रहा है आगे भी इसी सामान को हाथ में लेकर चलना पड़ेगा, वही कुली मजदूरी का काम जो है आगे ले जाएगा। शायद यही है, मजबूरी है हम लोग का। हम तो इस आस पे आ जाते हैं कि अगर 1% भी, मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं अगर 1% भी चांस है इसमें, तब तुम लोग रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। ये 9 सितंबर की बात है। एज बचा है अब दूसरे एग्जामिनेशन के लिए? नहीं, एज तो नहीं बचा है भैया, नहीं। एज हम लोग का क्रॉस कर गया है, प्लस पॉइंट हम लोग 7वां पास है। हम लोग का घर उस टाइप से नहीं है कि हम लोग कुछ ग्रेजुएशन कर पाते, इंटर कर पाते या सीओ वीडियो बनते, उस लायक हम लोग नहीं है। इसीलिए हम लोग बार बार आते हैं मांगने, नहीं तो हम लोग आते नहीं। एक बार फिर से नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश उरांव है, रांची का रहने वाला हूँ। तो आपने सुना राजेश उरांव की बात, और इनकी बातों को सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि झारखंड सरकार भले ही अपनी पीठ लाख थपथपा ले, लेकिन राजेश उरांव जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परीक्षार्थी हैं, बेरोजगार नौजवान हैं जो सरकार की तरफ उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि राजेश उरांव जैसे लोगों की बात प्रोजेक्ट भवन के अंदर जाएगी, सीएमओ तक जाएगी, सीएम के आवास तक जाएगी, और मुख्यमंत्री कहीं न कहीं इनके हितों के संरक्षण को लेकर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।